अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपका खैर मकदम है यूनानी क्लासेस में, लेक्चर्स में। आज जो मज़मून पेश करने जा रहे हैं वो है आर्थोपेडिक्स, जिसके ज़ैल फ्रैक्चर पर गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। इल्मुल इज़ाम, तारीख़ी पस मंज़र। आर्थोपेडिक्स का लफ्ज़ यूनानी अल्फाज आर्थो यानी सीधा और पेडियोस यानी बच्चा से माखज़ है। इब्तदा में ये बच्चों के टेढ़े या मुड़े हुए आज़ा को दुरुस्त करने के लिए था। वक्त के साथ यह इल्म हड्डियों, जोड़ों और उज़लात, लिगामेंट्स और आसाब के अमराज के मुताला तक फैल गया। तारीफ़, आर्थोपेडिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, this is the branch of medical science which deals with the diseases and injuries of the bone, joints and muscles. What is this? Medical science, branch of the medical science which deals with the diseases and injuries of the bones, joints and muscle and their treatment. वह इल्म जो हड्डियों, जोड़ों और उज़लात के अमराज और चोटों के इलाज से बहस करता है। वह इल्म जो हड्डियों, जोड़ों और उज़लात के अमराज और चोटों पर रोशनी डालता है, उसे हम आर्थोपेडिक्स के नाम से जानते हैं। उमूमी बयान, इंसानी जिस्म में तकरीबन 206 हड्डियाँ होती हैं। ये जिस्म के साख, हरकत, तहफ़्फ़ुज़ और सहारा फराहम करती हैं। आर्थोपेडिक डिसऑर्डर्स में सबसे ज़्यादा आम मसला फ्रैक्चर यानी हड्डी के टूट जाने से जुड़ा हुआ है। फ्रैक्चर किसे कहते हैं? आइए इसको देखते हैं। ए ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ बोन ड्यू टू ट्रामा और डिसीज़, किसी हादसा या बीमारी की वजह से हड्डी के तसलसल का टूट जाना। ये ख़ास तवज्जो दें, इसकी डिफिनीसन आती है ए ब्रेक इन कंटिन्यूटी ऑफ द बोन, ए ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ ए बोन ड्यू टू ट्रामा और डिसीज़, किसी हादसा या बीमारी की वजह से हड्डी के तसलसल का टूट जाना। ये जैसे है, यहाँ से इसका तसलसल जो है टूट जाए तो इसे हम जो है फ्रैक्चर कहते हैं। इसके क्लासिफिकेशन, नंबर 1, क्लोज्ड, हड्डी टूटे मगर जिल्द सालिम रहे, ऊपर का जिल्द सही सलामत रहे, स्किन सही सलामत रहे। अंदर से हड्डी टूट जाए लेकिन ऊपर से जिल्द सही सलामत रहे तो इसको हम सिंपल और क्लोज, बिकॉज स्टिल द फ्रैक्चर इज क्लोज विद इन द स्किन, क्योंकि स्किन हमारी सलामत है। दूसरा, कंपाउंड आर ओपन व्हेन इस बोन आर एक्सपोज्ड एंड स्किन से स्टीयर्ड ऑफ, हड्डी टूटकर जिल्द फाड़ दे, जिल्द फट गई है, हड्डी दिखाई पड़ रही है तो ये कंपाउंड, दिस इज द मोर सीवियर एज कंपेयर टू द सिंपल। एंड नेक्स्ट इज कम्युनेटेड, जब हड्डी कई जगह से टूट जाती है, हड्डी कई टुकड़ों में तकसीम हो जाए तो इसको हम कम्युनेटेड कहते हैं। यहाँ पर टाइप्स ऑफ बोन सारे जो है फ्रैक्चर्स दिखाए गए हैं। ये आपको ट्रांसवर्स, ये क्या आपका ट्रांसवर्स, ये लीनियर सीधा, ये ट्रांसवर्स इस तरीके से जो है चौड़ाई में, ये लंबाई में जो है लीनियर, ऑब्लिक तिरछा जो है, फिर उसके बाद ये भी ऑब्लिक है। वही जो है ये यहाँ पर हड्डी डिस्प्लेस नहीं हुई है, तिरछा टूटा है लेकिन हड्डी अपनी मकाम पर कायम है। यहाँ पर टूटा भी है तिरछा और हड्डी एक दूसरे से अलग हो गई है, ये ज़्यादा ख़तरनाक है। स्पाइरल, ये स्क्रू की तरह हड्डी ऐड जाती है, स्पाइरल स्प्रिंग जो है। ये ग्रीन और ये कम्यूटेटर, देखिए यहाँ पर कई हिस्सों में, यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरीके से कई हिस्सों में हड्डी टूट गई है। दैट्स वाई दिस इज नोन एज कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। तो अजीज़ सामीन, इसको जहन में रखें, यहाँ पर स्किन नहीं फटती है, यहाँ पर स्किन या जिल्द फट जाती है और यहाँ पर हड्डी कई टुकड़ों में तकसीम हो जाती है। नेक्स्ट है पैथोलॉजिकल, जब टीबी या कैंसर की वजह से हड्डी टूट जाए, किसी आरजे की वजह से, किसी बीमारी की वजह से, किसी डिसीज़ की वजह से जब हड्डी टूट जाती है तो उसको हम पैथोलॉजिकल कहते हैं। अलामा शदीद दर्द होता है, सीवियर पेन, सूजन, स्वेलिंग होती है, पट से जहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है, हरकत में कमी आ जाती है, गैर मामूली शक्ल डिफॉर्मिटी जो है हो जाती है, टेढ़ा मेढ़ापन हो जाता है, गैर मामूली हरकत
क्रीपाइटस। एवारजात, शाक सदमा पैदा हो सकता है, इन्फेक्शन तालिया इन ओपन फ्रैक्चर, माइल्ड यूनियन और नॉन यूनियन मसल कॉन्ट्रैक्चर, फैट इम्बोलिज्म। अब इलाज के बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। उसूली इलाज नंबर 1 रिडक्शन, हड्डी के टुकड़ों को सीधा करने को हम रिडक्शंस कहते हैं। इमोबाइलाइजेशन, एकदम हड्डी के मूवमेंट को रोक देना, इमोबाइल कर देना, जिसके लिए हम प्लास्टर वगैरह का हम इस्तेमाल करते हैं। स्प्रिंट या ट्रैक्शन के जरिए हरकत से रोक दिया जाता है। 3 इमोबाइलाइजेशन, हरकत को रोकने के लिए 3 तरीक़े अख्तियार किए जाते हैं। नंबर 1 प्लास्टर, नंबर 2 स्प्रिंट, नंबर 3 ट्रैक्शन। और फिर उसके बाद फिजियोथेरेपी या रिहेबिलिटेशन, बहाली से हरकत बहाल करना। अब अपर लिम्ब फ्रैक्चर, अपर लिम्ब फ्रैक्चर, लोअर लिम्ब फ्रैक्चर, स्पाइंस और जास, ये 4 खसूसी तरीके से आपके सिलेबस में दिया गया है। ये अपर लिम्ब, ये आपको अपर लिम्ब दिखाया गया है। ये जो कंधे से लगी हुई और कोहनी के बीच की हड्डी है, इसको हम कहते हैं ह्यूमेरस। ये क्या है? ह्यूमेरस। दिस इज ह्यूमेरस। ये कंधे से लेकर के कोहनी के बीच की हड्डी को ह्यूमेरस कहते हैं। उसके बाद कोहनी से हथेली तक, कोहनी से हथेली तक के बीच में 2 हड्डियाँ होती हैं। एक को हम रेडियस कहते हैं, दूसरे को अल्ना कहते हैं। रेडियस मोटी हड्डी होती है और अल्ना पतली। यहाँ पर यह गलत दिखा दिया गया, यहाँ से ये दिखाया गया तस्वीर में, ये ऐसा लग रहा है कि अल्ना यहाँ से, लेकिन ये रेडियस जो मोटी वाली हड्डी है ये रेडियस है और पतली वाली हड्डी अल्ना है। तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना 3 हो गया। फिर उसके बाद ये जो कलाई में हड्डियाँ होती हैं रिस्ट में, उसको हम कार्पसल कहते हैं। रिस्ट के बाद चाहिए आपको मेटाकार्पसल, और जो अंगुली में होती है उसको फ्लैलेंजेस के नाम से जानते हैं। तो ऐसे इस तरह नाम भी सिर्फ आप लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। ये अब चूँकि अपर लिम्ब के ऊपर पूछ रहा है तो इसमें क्लेविकल भी आ जाती है, पसली की हड्डी। ये जो आपको मेन हड्डी होती है जिसे कॉलर बोन कहते हैं, ये जो आपको जो ऊपरी हिस्सा जो है गर्दन से जस्ट नीचे जो सबसे मोटी हड्डी होती है, इसको हम कॉलर बोन या क्लेविकल के नाम से जानते हैं। पसली की हड्डी ये यहाँ दिखा दिया गया, ये एक्चुअली ये हड्डी है जो। उसके बाद ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, मेटाकार्पल्स एंड कार्पल्स, ये अपर लिम्ब फ्रैक्चर है। यहाँ पर अगर कोई फ्रैक्चर हो रहा है तो इसको अपर लिम्स फ्रैक्चर कहते हैं, क्योंकि ये अपर लिम्ब है और इसके ऊपर ये जो आपको लाइन दिखाई पड़ रही, इसके ऊपर जितना भी फ्रैक्चर होगा ये जो आपको कहलाएगा। और फिर उसके बाद ये नीचे का हिस्सा जो आपको दिखाया गया है। लोअर लिम्ब, ये जो आपको कमर पे है इसको पेल्विक गर्डल कहते हैं, इसको पेल्विक गर्डल कहते हैं। यहाँ पर फीमर, टिबुला, फीमर ये आपको कमर से लेकर के और घुटने तक ये जो मोटी हड्डी होती है, इसमें 2 मोटी हड्डी होती है, मोटी हड्डी को फीमर कहते हैं और साइड में एक पतली हड्डी होती है जिसको टिबिया कहते हैं। और नीचे जो है आपको ये दिखाए गए हैं टॉर्सल्स एंड मेटाटार्सल्स, ये पंजे की हड्डी है और ये जो है एड़ी की हड्डी है जिसे आप टार्सल्स एड़ी कहते हैं। तो ये पेल्विस, टिबिया, फिबुला, मेटाटार्सल, टार्सस, फीमर एंड पटेला, ये सारी हड्डियाँ आपको लोअर लिम्स में शामिल है, के फ्रैक्चर में शामिल है। अब उसके बाद जो है फ्रैक्चर ऑफ स्पाइन, ये स्पाइन आपको दिखाए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 10 आप 12 14 तक ये होती है। और फिर उसके बाद नीचे ये जो है ऊपर सर्वाइकल 7 हड्डियाँ जो है सर्वाइकल 1 to लेके से है, ये सर्वाइकल कही जाती है, गर्दन की हड्डियाँ जो यहाँ स्पाइन्स होती है। फिर उसके बाद थोरैकिक रीजन 1 से लेकर के ये 12 तक दिखाया है थोरैकिक, तो 12 7 19 हो गए। और फिर 1 से लेके 5 तक ये लंबर रीजन है नीचे, और फिर सैक्रम और कॉर्पस, इतना सारा स्पाइन्स के अंदर है ये आपको। अब उसके बाद ये जास है, अपर जास जिसको कहते हैं, और ये लोअर जास है। अपर जास की जो हड्डियाँ होती है उसको मैंडिबल, और नीचे जो होता है उसको
ये आपको दिखाया गया, ये अपर जास की हड्डियाँ हैं। और फिर उसके बाद इस तरीके से फ्रैक्चर ऑफ जास मैक्सिला और मैंडिबल, ऊपर वाले अपर जास को मैक्सिला और लोअर वाले जास को मैंडिबल। ये सिर्फ यहाँ पर लोअर दिखाया गया है, अपर जो है अपर जास यहाँ दिखाया गया है, लेकिन इसकी हड्डी का नाम नहीं दिया गया। यहाँ अपर जास में मैक्सिला और लोअर जास में ये मैंडिबल आपको। अब इसके फ्रैक्चर होगा तो डिफॉर्मिटी, ब्लीडिंग, इनेबिलिटी टू च्यू, चबाने निगलने में जो दुश्वारी होगी, ट्रीटमेंट, बारिंग और फिक्सेशन। शुक्रिया। फी अमानिल्लाह। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फी अमानिल्लाह।